अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है वक़ूफ़ का बयान। अब हम आज जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम सक्ता। ये भी एक वक्फ़ है। सक्ता क्या है इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। कुरान पाक में 4 मकामात पर सक्ता है। सक्ता का हुक्म ये है कि सांस जारी रहे और आवाज बंद हो जाए। सक्ता की अदायगी की मिकदार भी आधी अलिफ के बराबर है। अब आपने देखे सक्ता से कैसे समझ में आएगा कि आपने सुना ना, कोई मरीज है, कोई बीमार है शख्स, तो हम कहते हैं कि वो कोमा में चला गया है, उसे वो सक्ते में है। तो सक्ता में जब इंसान चला जाता है, कोमा में चला जाता है, तो उसकी सांस आ रही होती है लेकिन उसकी आवाज़ बंद होती है। तो यहाँ पे इसे समझाने का ये आसान तरीका है कि आपकी सांस जो है वो जारी रहेगी, लेकिन क्या है कि आपकी आवाज़ बंद होगी। कितनी देर के लिए बंद होगी कि आपकी आधी अलिफ के बराबर। ये देखें कि ये आपकी फिंगर है ना, जब हम पूरी खोलते हैं तो एक अलिफ होता है। अब जब हम ये पढ़ेंगे और ये आधी उंगली खोलेंगे तो ये आधी अलिफ के बराबर है। इससे पहले आधी अलिफ के बराबर जो है हरकत की मिकदार थी, ज़बर ज़ेर पेश की। तो अब देखें मसलन से मैं आपको बताती हूँ, इसकी मिसालें देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे सक्ता करना है हमने। अब देखें मीम ज़ेर नून मिन है, सॉरी मन होता है, मिन नहीं होता। अब देखें मन, मीम ज़बर नून मन। अब मन में ना आपने आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ ऐसे बंद करनी है, मन, ये आधी फिंगर खोलनी है, फिर बोलना है रौका। अब देखिए दोबारा सुने, मन रौका। ये मन कह के जो दरमियान में आवाज़ की बंद होने का गैप है, ये इसकी सक्ता की अदायगी है। फिर हम पढ़ेंगे रौका, मन रौका। इसी तरह से आप देखें बा ज़बर लाम बल। अब ये आगे सकता है, आगे रौना बाद में पढ़ेंगे, बल रौना। मन कह के आप अपनी ये आधी उंगली खोलेंगे उसके और चुप रहेंगे, और आप फिर पढ़ेंगे रौका। इसी तरह से बल कह के चुप हो जाएंगे और ये आधी उंगली खोलेंगे और रौना पढ़ेंगे, मन रौका बल रौना। इसके बाद वक्फ़े मुआनका। अब देखें ये भी एक वक्फ है, वक्फ़े मुआनका। ये इस तरह से 3 नुक्तों का एक निशान है, इसे वक्फ़े मुआनका कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है, ये निशान आयत में कहीं करीब करीब 2 मकाम पर आता है। यानी एक ही आयत में आगे पीछे 2 जगह पर आता है एक ही आयत में। इसका हुक्म ये है कि दोनों में से किसी एक मकाम पर वक्फ करें। अब ये हम आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी पहले मकाम पे वक्फ करना चाहते हैं या उससे दूसरे नंबर वाले मकाम पे आप वक्फ करना चाहते हैं जहाँ पे ये निशान होगा। तो आप देखें इसकी मिसाल यहाँ पे देखिए, लाम ज़बर अलिफ ला, रौ ज़बर या रई, बा ज़बर बा, ला रईबा। ये रईबा के बाद भी ये निशान है, और फा ज़ेर या फी, हाजिर ही, फी ही। अब आप देखें कि आप इन दोनों में से किस मकाम पे वक्फ करेंगी, ला रईबा फी। ठीक है, इस दूसरे वाले मकाम पे वक्फ सही हो रहा है तो ये हा साकिन में इसकी आवाज़ बदल जाएगी। इसके बाद आखिरी और वक्फ है वो मैं आपको बता। अब ये वकूफ़ का बयान का आखिरी टॉपिक है अलिफ और लाम साकिन। अब ये देखें ये भी एक वक्फ है, अलिफ और लाम साकिन। अलिफ और लाम साकिन से अगर किसी आयत की इब्तदा हो रही हो तो हमेशा अलिफ को ज़बर देकर आयत की इब्तदा करेंगे। अब किस तरह से, आप देखिए कि आपने अक्सर देखा होगा इस तरह से लजीना से स्टार्ट होने वाली भी आयत हैं, लजी से भी होती हैं। तो अब ये लाम साकिन तो नहीं है, ये तो शद वाला लाम है,
لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کئی بار بتا چکی ہوں کہ لفظ جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن اور دوسری دفعہ موجودہ حرکت کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ الف ہے پھر پہلے لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ شد والا لام، پھر لام زبر لام، ٹھیک ہے، 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے نا، تو الف پہلے لام ساکن ہے، پھر اس کے بعد اسی لام کے اوپر جو موجودہ حرکت زبر ہے یہ وہ ہے، تو اسی لیے الف اور لام ساکن سے، اس طرح سے الف اور لام ساکن سے اگر کسی آیت کی ابتدا ہو رہی ہو تو ہمیشہ الف کو زبر دے کر آیت کی ابتدا کریں گے۔ مثلاً میں دیکھیں لذینہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، لذینہ، تو لذینہ سے الذینہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الف کے اوپر زبر ہے یہ قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی ہوگی، صرف ہم پڑھنے میں الف کے اوپر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے، لذینہ سے الذینہ ہوگا۔ امید ہے آپ لوگوں نے یہ قواعد ضرور سمجھے ہوں گے، سیکھے ہوں گے، اور اس کے مطابق کچھ لوگ قرآن پاک پڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ آج سارے رولز آف قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو گئے، سارے اصول جو بتائے جن کے مطابق قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ میں نے آج مکمل کر دیے ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ قاعدے سے کریں گے، اور ان میں ہم ایک ایک قاعدے کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ جس جگہ پہ جو قاعدہ آئے گا وہ میں آپ کو ریکال کرتی جاؤں گی، بتاتی جاؤں گی کہ اس ویڈیو میں یہ قاعدہ، یہ رول تھا اور ہم اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ بھی کوشش کیا کریں، توجہ سے سنا کریں ان ویڈیوز کو، اور ان کے مطابق قرآن پاک کی آیات کو پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے عطا کرے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔